क्यूरियस स्कॉलर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर लैंग्वेज की ऑल थीरीज को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज ह्यूमन हिस्ट्री की एक बिगेस्ट मिस्ट्री रही है और मिस्ट्री भी ऐसी कि आज तक किसी भी स्कॉलर के पास इसका फाइनल आंसर नहीं है कि वेयर डिड लैंग्वेज कम फ्रॉम, हाउ डिड द फर्स्ट ह्यूमन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। ये क्वेश्चन इतनी कंट्रोवर्शियल हो गए थे कि 1866 में द लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ पेरिस ने इस टॉपिक पर डिस्कशन और डिबेट्स को बिल्कुल बैन कर दिया। लेकिन हिस्ट्री रोकती कब है? 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने फिर से ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को एक नई डिस्कशन का सेंटर बना दिया, मगर स्कॉलर एक कॉमन पॉइंट पर एग्री नहीं हो सके। 1990s में साइंटिफिक रिसर्च ने फिर से इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया। आज ये लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइंस की वजह से नई एविडेंसेस मिलने लगी है और स्कॉलर्स अब नई मॉडर्न मेथड से लैंग्वेज की असल ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स विदाउट एनी डिले थीरीज को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी द डिवाइन सोर्स थ्योरी की कहानी। इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज इंसानों को खुदा की तरफ से गिफ्ट की गई है, यानी हर चीज को नाम देना ये इंसानों का नहीं बल्कि खुदा का अमल है। दुनिया के मेजर रिलीजन में गॉड का कंसेप्ट थोड़ा सा वेरी करता है। क्रिश्चियनिटी में ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने जिस चीज को जो भी नाम दिया वही उसका नाम होने लगा। इस्लाम में भी हमारे साथ सूरह बकरा की वर्स नंबर 31 में कुछ इस तरह से सिमिलर कंसेप्ट मिलता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखाया। हिंदुइज्म में ब्रह्मा, जो कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स समझा जाता है, उसकी वाइफ सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है कि उसने ह्यूमैनिटी को लैंग्वेज अता की है। इस सारे डिस्कशन का यही मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो डिवाइनली रिवील्ड हो गई है, इंसानों ने नहीं डेवलप की। गॉड के बाद दूसरा मोस्ट पावरफुल एंटिटी हमारे साथ नेचर है। कहानी आगे बढ़ती है, द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी का चैप्टर ओपन होता है। इस थ्योरी का नाम से जाहिर है, इस थ्योरी का मतलब है कि इंसानों ने लैंग्वेज नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करती हुई डेवलप की है। इस थ्योरी का ये कहना है कि इंसानों ने जब पहले अल्फाज बोले थे, वो इनके इर्द गिर्द जो नेचुरल साउंड्स थे, नेचुरल नॉइसेस थे, उनसे इंस्पायर हुए थे, जैसा कि एनिमल साउंड्स, वाइंड, वाटर, इन अदर इन्वायरमेंटल जितनी भी एलिमेंट्स हैं, उनकी नॉइजेस से इंसान के अल्फाज इंस्पायर हुए थे। इस थ्योरी का यह भी कहना है कि इंसानों ने लैंग्वेज डिलिबरेटली डेवलप नहीं की, बल्कि वो सिर्फ ये कोशिश करते थे कि अपने इर्द गिर्द जो दुनिया पड़ी थी उनके इर्द गिर्द वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे और नेचर ने उस दुनिया को डिस्क्राइब करने में इंसानों की मदद की। द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक द बोवो थ्योरी, दूसरा द पोपो थ्योरी। द बोवो थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल साउंड्स के इमिटेशन से आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस वक्त ह्यूमंस किसी कुत्ते को भौंकते हुए देखते तो वो जब उस कुत्ते के बारे में बात करते थे तो वो बो बो कहकर उस कुत्ते को रेफर करते थे। मींस वो बो बो उस कुत्ते का नाम हुआ करता था। अगर वो बर्ड के बारे में बात करते और उसकी आवाज थी कोको, तो वो कुकू से उसको पुकारते। इट मींस दैट उसकी उसकी आवाज उसका नाम बन जाता, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो कुकू दरख्त में बैठी है। इस थ्योरी के मुताबिक इस तरह से एनिमल साउंड से हमारे साथ वर्ड्स आ रहे थे और इस तरह से अल्फाज का एक जखीरा जमा हो गया, इस तरह हमारे साथ लैंग्वेज डेवलप हो गई। दूसरा वर्जन द पोपो थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज स्पॉन्टेनियस क्राइज या हमारे मुंह से जो अनकॉन्शियस वर्ड्स निकलते हैं पेन, जॉय, एंगर और सरप्राइज के दौरान, लैंग्वेज इन इमोशनल एक्सप्रेशन से डेवलप हुई है। इस थ्योरी का स्टेटमेंट है कि फिर ये नेचुरल एक्सक्लेमेशंस फिर मीनिंगफुल वर्ड्स में इवॉल्व हो गई और फिर इस तरह से सेंटेंसेस बन गई और फिर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की तरफ ये जर्नी बढ़ती गई। यहाँ तक ह्यूमंस ने सॉन्ग लाइक साउंड्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी पा रखी थी। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज थ्योरी की कहानी एक कदम आगे बढ़ती है। द म्यूजिकल साउंड्स थ्योरी का चैप्टर ओपन होता है। ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन लैंग्वेज अर्ली ह्यूमंस की म्यूजिकल टोन्स, रिदमिक साउंड्स यानी सॉन्ग लाइक साउंड से इवॉल्व हुई हैं। बकौली इस थ्योरी के स्ट्रक्चर, वर्ड्स और ग्रामर के आने से पहले ये मुमकिन है कि ह्यूमंस ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी ग्रुप में कम्युनिकेट या फिर अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ह्यूमंस ने सॉन्ग लाइक साउंड्स प्रोड्यूस की हो।
इस वजह से ह्यूमन वॉइस को फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आने के बाद इस टॉपिक ने एक स्ट्रॉन्ग हाइप पकड़ी थी कि लैंग्वेज सोशल कोऑपरेशन एंड सोशल एक्टिविटी से डेवलप हुई है। इस डिस्कशन से एक और थ्योरी वजूद में आती है जिसको हम द सोशल इंटरेक्शन सोर्स थ्योरी कहते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में ऑटो जिस्पर्सन आता है, अपनी बुक में इस थ्योरी का जिक्र करता है। कहता है कि उस वक्त जब कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती थी, ह्यूमन को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत थी। इस जरूरत ने ह्यूमन लैंग्वेज को जन्म दी। जिस्पर्सन एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से देता है, उस वक्त की एक्टिविटीज जैसे हंटिंग, गैदरिंग या फिर बहुत भारी चीज को उठाना हो, ये मुमकिन है कि ह्यूमन ने सिंपल साउंड्स, ग्रंट्स, रिदमिक चांट्स इस्तेमाल की हो ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। ओवर द टाइम ये सिंपल साउंड्स वर्ड्स में इवॉल्व हुई, फिर इससे सेंटेंस बनती गई। यू ह्यूमन इस काबिल बना कि वो अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज और इमोशन को एक्सप्रेस कर सके। लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी पीक पर थी, जिसने साइंस और लिंग्विस्टिक दोनों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। लैंग्वेज के बारे में ये आइडिया डेवलप हुई कि लैंग्वेज इमर्ज ड्यू टू फिजिकल चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी, और यही आइडिया लिंग्विस्टिक में द फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स बनी, जिसका कहना है कि ओवर द टाइम ह्यूमन बॉडी में फिजिकल चेंजेस आई जिसने ह्यूमन को कुछ अल्फाज बोलने के काबिल बनाया और यूं एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई। अर्ली ह्यूमन इंसेस्टर की वोकल कैपेबिलिटी मॉडर्न ह्यूमन की तरह सेम नहीं थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन के कुछ ऑर्गन्स जैसा कि टीथ, लिप्स, माउथ, टंग, लैरिंक्स एंड फेनिक्स में कुछ फिजिकल चेंजेस आई जिसने ह्यूमन को वाइड रेंज ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी दी। लेट 20th और 21st सेंचुरी में न्यूरो साइंस और आर्कियोलॉजी की स्टडी से हमें कुछ एविडेंसेस मिले, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि टूल मेकिंग और स्पीच प्रोडक्शन दोनों के लिए ब्रेन के सेम पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। और यही डिस्कशन लिंग्विस्टिक में द टूल मेकिंग सोर्स बनी, जिसके मुताबिक ह्यूमन लैंग्वेज टूल मेकिंग एबिलिटी के साथ साथ डेवलप हुई है। फॉर एग्जाम्पल, टूल मेकिंग और लैंग्वेज प्रोडक्शन दोनों के लिए सेम या कनेक्टेड ब्रेन पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उस वक्त जब ह्यूमन ने अभी स्टोन से टूल्स बनाने सीखे थे, तो एन मुमकिन है कि ब्रेन के साथ वाला पार्ट्स भी इसके साथ एक्टिवेट हुआ हो, जिसकी वजह से ह्यूमन ने सिंपल वर्ड्स से मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने की एबिलिटी डेवलप की। इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ टूल्स मेकिंग ने लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा किया और एक नई लैंग्वेज डेवलप हो गई। एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड कॉग्निटिव साइंस की स्टडी से हमारे साथ द जेस्चर सोर्स थ्योरी इमर्ज होती है, जिसके मुताबिक हैंड मूवमेंट्स और बॉडी जेस्चर से लैंग्वेज की आगाज हुई है। क्लियर स्पीच प्रोड्यूस करने से पहले ह्यूमन फिजिकल जेस्चर्स पर फुली डिपेंडेंट थे टू कम्युनिकेट आइडियाज, इमोशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। इस तरह की आज मॉडर्न डे की साइन लैंग्वेज है, बिल्कुल इसी तरह अर्ली जेस्चर्स एक विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसमें स्पोकन लैंग्वेज की तरफ ट्रांजिशन हुई, यानी इससे एक नई स्पोकन लैंग्वेज बनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20th और 21st सेंचुरी की मॉडर्न लिंग्विस्टिक, जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस की रिसर्च से जेनेटिक सोर्स थ्योरी इमर्ज होती है, जिसका स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज ह्यूमंस की पैदाइशी खासियत है। दूसरे अल्फाज में, लैंग्वेज ह्यूमन जेनेटिक्स में ऑलरेडी एनकोडेड है। इट मींस दैट कि humans are biologically programmed to acquire language। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की ऑल थ्योरीज के इंट्रोडक्शन के बाद डिटेल्स में भी सीखना जरूरी है, इसके लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दे।